देखो प्रश्न निर्माण में उस दिन हम लोग पढ़े थे प्रश्न निर्माण पुल्लिंग शब्द पढ़े थे ना। प्रश्न निर्माण क शब्द का पुल्लिंग रूप पूरा पढ़े थे, ठीक है ना। क शब्द रूप पुल्लिंग में पूरा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे का मतलब क्या होता है? कौन? स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। का स्त्रीलिंग के लिए। अब इसका क्या हो जाता है? हिंदी तो आप लिखे हुए हैं का शब्द का पूरा, का शब्द का हिंदी पूरा लिखे हुए हैं। कौन कौन दोनों, कौन सब, किसको, किन दोनों को, किन सब, तो वो हिंदी वही रह जाता है। हिंदी क्या है? वही रह जाता है, सिर्फ संस्कृत बदल जाएगा। संस्कृत बदलेगा तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा? एक वचन, द्विवचन और यहाँ बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन। अब एक वचन में क्या हो जाएगा? का, के, का, ठीक है। का, के, का, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ काम, के, का। तृतीय व्यक्ति में क्या आ जाएगा? कया, कया, काव्याम, काभी, कया, काव्याम, काभी। उसके बाद यहाँ आ जाएगा कस्यै। चतुर्थी व्यक्ति में क्या आ जाएगा? कस्यै, काव्याम, उसके बाद यहाँ काव्य, ठीक है। पंचमी और षष्ठी व्यक्ति जो होता है एक वचन, वो एक समान होता है। क्या हो जाएगा? कस्याः, काव्याम और यहाँ काव्य, ठीक है। षष्ठी व्यक्ति भी सेम हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? कस्याः, कयो, यहाँ क्या हो जाएगा? कासाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? कस्याम, कयो और यहाँ कासु, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ देखो, अगर रहेगा पहला कोई प्रश्न लता पठती, तो यहाँ लता शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? लता पठती में लता शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। अब लता स्त्रीलिंग है तो कौन सा वचन? एक वचन। एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है? का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? का पठती, ठीक है। अब यहाँ मोहन, मोहना, लताम पश्यति, मोहन लता को देखता है, ठीक है। अब यहाँ लताम हो गया, तो लताम कौन सा विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो क्या हो जाएगा यहाँ? का, ठीक है। कोई दिक्कत? उस दिन एक क्वेश्चन दिए थे चपेटिया वाला, चपेटिया प्राणांति वाला है ना क्वेश्चन। अब वहां देखो क्या था क्वेश्चन? चपेटिया, बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रभवती। हाँ, बुद्धिमती चपेटिया प्रभवती। अब बुद्धिमती चपेटिया, तो बुद्धिमती में अगर अंडरलाइन रहता तो क्या हम लोग लिखते? बुद्धिमती चपेटिया, ठीक है। अगर बुद्धिमती में अंडरलाइन रहता तो क्या लिखेंगे? यहाँ बुद्धिमती में अंडरलाइन रहेगा तो क्या लिखेंगे? भाई साहब बुद्धि, बुद्धि जोड़ मत मिल करके स्त्रीलिंग में मति बनता है। तो बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है। अब बुद्धिमती एक ही वचन है ना। बुद्धिमती, बुद्धिमत्या, बुद्धिमत्या होता है तब ना पता चले। लेकिन बुद्धिमती तो एक ही वचन है स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग का एक वचन तो वहाँ क्या लगाएंगे? का ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? का। समझ गए? चेक करेंगे। बुद्धिमती, ठीक है। अब अगर आगे देखो, अगर चपेटिया है, तो चपेटिया है तो वो कौन सा विभक्ति है? तृतीय विभक्ति एक वचन। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में यहाँ क्या आ जाएगा? क्लियर है? अब एक मिनट, अब इसके बाद आगे जो भी डाउट है वो तुम लोग मैंने लिख लो, उसका पूछो। उस दिन जो लिखवाए हुए थे अव्यय, कुछ अव्यय लिखवाए थे ना, किम, कथम, कीदृशम, ये सब लिखवाए हुए थे, उसमें लिख लो।
ठीक है। अब सबसे पहले आता है किम। सबसे पहले क्या आता है? किम। तो किम अव्यय का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये जानना जरूरी है। पहनने खाने और पीने के योग। लिखो किम अव्यय का प्रयोग, किम अव्यय का प्रयोग किम अव्यय का प्रयोग खाने पीने और किम अव्यय का प्रयोग खाने पीने और किम अव्यय का प्रयोग खाने पीने और पहनने के वस्तुओं के साथ किम अव्यय का प्रयोग खाने पीने और पहनने के वस्तुओं के साथ होता है। हो गया? हो गया? आगे कुत्र। कुत्र अव्यय का प्रयोग कुत्र अव्यय का प्रयोग स्थानवाचक शब्दों के साथ होता है। कुत्र अव्यय का प्रयोग स्थानवाचक शब्दों के साथ होता है। हो गया? तीसरा कदा अव्यय का प्रयोग तीसरा क्या है? कदा। अब कदा का मतलब क्या होता है? कब। तो देखिए कदा अव्यय का प्रयोग कदा अव्यय का प्रयोग कालवाचक शब्दों के साथ कदा अव्यय का प्रयोग कालवाचक शब्दों के साथ होता है। हो गया? आगे किमर्थम अव्यय का प्रयोग किमर्थम किमर्थम अव्यय का प्रयोग जिस शब्द में को के लिए को के लिए किमर्थम अव्यय का प्रयोग जिस शब्द में को के लिए लगा होता है वहां करते हैं। लगा होता है वहां करते हैं। जिस शब्द में को के लिए लगा रहता है वहां हम किमर्थम अव्यय का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? हो गया? आगे कथम। कथम अव्यय का प्रयोग हो गया? कथम अव्यय का प्रयोग किसी के स्वास्थ्य के बारे में किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए कथम अव्यय का प्रयोग किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए जानकारी लेने के लिए या जानकारी लेने के लिए या किसी वस्तु के मदद से
हो गया, या कि वस्तु के मदद से काम हो या काम किया जाए, या किसी वस्तु के मदद से काम किया जाए वहां होता है। वहां होता है। हो गया, काम किया जाए वहां होता है। अब अगला कुतः। कुतः अव्यय का प्रयोग, कुतः अव्यय का प्रयोग किसी जगह से या जिस जगह से, कुतः अव्यय का प्रयोग जिस जगह से, जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है वहां करते हैं। कुतः अव्यय का प्रयोग कहां करते हैं? जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है वहां हम लोग कुतः अव्यय का प्रयोग करते हैं। कंप्लीट है। आगे कति। हो गया, कति अव्यय का प्रयोग कति अव्यय का प्रयोग या कति शब्दों का प्रयोग संख्यावाची शब्दों के साथ, कति शब्दों का प्रयोग संख्यावाची शब्दों के साथ होता है। कति शब्दों का प्रयोग कहां होता है? संख्यावाची शब्दों में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखे चलो। पहला, पंच बालिका संति। अच्छा एक बार बताओ, अरे बालिका में कौन सा प्रत्यय है? बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पंच बालिका संति। ठीक है, अब यहाँ पंच में अंडरलाइन रहेगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पंच यहाँ संख्यावाची शब्द है, पंच यहाँ संख्यावाची शब्द है, संख्या है, तो पंच में अंडरलाइन रहेगा तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? कितनी लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ? कति। ठीक है, अगर पंच की जगह पे बालिका में अंडरलाइन रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? का। का क्यों लिखेंगे? क्योंकि बालिका यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ का के का प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे इसके बाद दूसरा क्या था? कुतः। कुतः अव्यय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कहीं से अलग होने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो, मोहना विद्यालयात् आगच्छति। ठीक है, अब मोहन विद्यालय से आता है। मोहन कहां से आ रहा है? विद्यालय से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय को साथ में लेके आ रहा है, विद्यालय से वो अलग हो रहा है। जब विद्यालय से अलग हो रहा है तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? कुतः का। क्यों कुतः का करेंगे? क्योंकि ये विद्यालय एक स्थानवाचक शब्द है, न कि यहाँ हम कस्मात का भी प्रयोग कर सकते थे, कस्मात का प्रयोग कर सकते थे ना, लेकिन कस्मात का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कस्मात का मतलब होता है किससे, किससे। ठीक है, और कुतः का अव्यय क्या होता है? कहां से। तो कहां से यहाँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि विद्यालय एक स्थानवाचक शब्द है। विद्यालय क्या है? एक स्थानवाचक शब्द है, जगह का नाम है विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? विद्यालय से आता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ कुतः। क्या हो जाएगा?
कुतः। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे अब आगे देखो, कथम। कथम का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए, या फिर किसी के सहायता से कोई काम, किसी वस्तु के सहायता से कोई काम करने। जैसे मोहना रेलयानेन गच्छति, ठीक है। अब यहाँ रेलयानेन, तो यहाँ हम दो चीजों का प्रयोग करेंगे। एक तो कैसे गया, तो कथम गच्छति। दूसरा किसके सहायता से गया, तो केन गच्छति। दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर किसी से हमको पूछना है तुम कथमसि, तुम कैसे हो, तो वहां हम केन का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। वहां हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम वहां कथम का ही प्रयोग करेंगे। समझ गए? अब आ गई कथम के बाद क्या है? किमर्थम। किमर्थम का मतलब क्या होता है? क्यों, किस लिए। क्यों, किस लिए। जैसे बालकाः पठनाय विद्यालयं गच्छति, गच्छन्ति, ठीक है। बालकाः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। अब यहाँ पठनाय में अंडरलाइन है, ठीक है। बालक क्यों, बालक जो है क्यों विद्यालय जाता है, बालक किस लिए विद्यालय जाता है, ठीक है। तो यहाँ को के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? किमर्थम। क्या हो जाएगा? किमर्थम। समझ गया? कोई दिक्कत? लेकिन अगर किमर्थम के बाद क्या था? एक पुत्र भी सब, ठीक है। पुत्र है ना, पुत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? स्थानवाचक शब्द। अगर यहाँ पठनाय की जगह पे अगर विद्यालय में अंडरलाइन, ठीक है, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तब हम यहाँ क्या करते हैं? बालक पढ़ने के लिए कहाँ जाता है। लिखवाया है कि पुत्रव्यय का प्रयोग हम लोग स्थानवाचक शब्दों के साथ करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुत्र, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे कदा। कदा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कालवाचक शब्दों के। जैसे समय, जैसे तुम सायंकाले पठसि, तुम शाम में पढ़ते हो। तुम सायंकाले पठसि, तुम शाम में पढ़ते हो। तो सायंकाले मतलब कब पढ़ते हो, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? कदा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगला देखो, किम। किम अव्यय का प्रयोग हम क्यों करते हैं? खाने पीने पहनने के, ठीक है। जैसे तुम पुस्तकम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है। तुम वस्त्रम धारयति, तुम वस्त्र धारण करते हो। तुम किम धारयति सी, यानी कि तुम क्या धारण करते हो। कंप्लीट है। तुम फलम खादसी, तुम फल खाते हो। तुम किम खादसी, तुम क्या खाते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? पंचम बालिका संधि में बालिका संख्या नहीं, यहाँ दोनों में बालिका में अगर लगा रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे का, ठीक है। पंच बालिका संधि में अगर बालिका में अंडरलाइन रहेगा तो हम लोग लिखेंगे का, क्योंकि बालिका संख्यावाची शब्द तो नहीं है, बालिका संख्यावाची नहीं ना। पांच क्या है? हाँ, पांच बालक। पांच क्या नहीं, पांच कौन है। यहाँ क्या है, बालिका नपुंसक लिंग नहीं है, बालिका तो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? पांच कौन है, ठीक है। लेकिन यहाँ रहता पंच फलानी संति, तब हम यहाँ क्या लिखते? पांच क्या है, पांच क्या है, तो क्या हो जाता है? पंच फलानी संति। क्लियर है? अब आगे अगर पंच में रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पति का। और यहाँ फलानी मंडलाइन रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? कहानी का। किसका प्रयोग करेंगे? समझ गया? नपुंसक लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो समझ गए। नपुंसक लिंग में क्या होता है? नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हो जाएगा किम, द्विवचन में क्या के, और बहुवचन में कहानी, किम के कहानी। फिर द्वितीय विभक्ति में भी सेम चीज, किम के कहानी, ठीक है। किम के कहानी, किम के कहानी। और तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो है वो पुल्लिंग के जैसा चलेगा। किसके जैसा चलेगा? पुल्लिंग के जैसा, कहल वाला पुल्लिंग के जैसा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कि दृश्य मतलब कैसे?
एग्जाम्पल नहीं, इसका शब्द जैसे लिखा है वैसे कुछ नहीं। वो उसी तरीका से है सब बेटा।